फवाद चौधरी साहब सब जानते हैं कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान साहब की कैबिनेट में और उनकी काफी नजदीकी लोगों में से एक हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, नमस्कार। सर, पहले तो आपसे हम इस वक्त की जो मौजूदा सिचुएशन है वो समझना चाहते हैं। बार बार जो है कोर्ट में सुनवाई टल रही है, आप लोगों को शायद पता हो, क्या उम्मीद करें कि फैसला कब तक आ सकता है? आज तो जजेस काफी इस बात के ऊपर एडमेंट थे कि कल फैसला वो सुना देंगे, तो अगर कल नहीं आया तो परसों तक फैसला आ जाएगा। और जो भी है, हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो चुका है। जैसे आपको पता है, असम्बलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं और प्रेसिडेंट इस वक्त, क्योंकि इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती इलेक्शंस के लिए, पाकिस्तान में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जो इलेक्शन करवाने के लिए। तो उसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक कंसल्टेशन चाहिए होती है और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो उसका कंसल्टेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। बट इन एनी केस वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्शंस। लेकिन चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है इतना बड़ा स्टेप आपकी सरकार ने लिया, इमरान खान साहब ने लिया, जो भी पार्लियामेंट में हुआ, ये सोच के लिया होगा कि ये चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ वर्डिक्ट देती है तो फिर घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर थे। देखिए, अभी तक तो जो 400 साल का लॉ यही है कि कभी भी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है। और इवन अगर आप देखें, दोनों में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट जज नहीं करेगी। इवन अगर कोई इम्पोस्टर्स वोट कर देते हैं असेंबली के अंदर तो वो कोर्ट जज नहीं करती, स्पीकर जज करता है। सो चूंकि दोनों, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसे ही है कि हम कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं और जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसका हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। सो अभी तक जो है कोई ऐसा लॉ नहीं है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी और आई थिंक यही ट्रेडिशंस जो हैं वो बरकरार रहेंगे। जी सर, देखिए, चले, ये तो अब कानूनी पहलू हो गया, इस पर मैं क्या बात करूंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपको अपोजिशन बार बार इल्जाम लगा रहा है, अब तो यहां तक बात आ गई, हामिद मीर साहब ने ये कह दिया वो चिट्ठी जिसकी बिना पर ये सब कुछ किया गया वो चिट्ठी जाली है, चिट्ठी फर्जी है, कोई धमकी नहीं थी, ये सब कुछ कॉन्कॉक्ट किया गया है। देखिए, वो जो भी उनका है मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसी ही बातें पाकिस्तान में और यहाँ पे कहानियां जोड़ने का बड़ा शौक है हर आदमी को। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। तमाम जगहों पे जो फैसले आए, तो आपका क्या ख्याल है कि खत के बगैर ही आ जाएंगे? जाहिर है कि इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है, फेक न्यूज़ भी बहुत आती है, तो इस तरह की फेक न्यूज़ पे मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो तमाम रिकॉर्ड है, दिस इज अ स्टेट रिकॉर्ड नाउ दैट और उसके साथ पार्लियामेंट की कमेटी है उसकी प्रोसीडिंग्स, और ये तमाम उसका हिस्सा है। और अभी हमने आज कहा है कि इसका जुडिशियल प्रोब भी होना चाहिए, उसकी तरफ जी भी जुडिशियल प्रोब हो। हम तो जुडिशियल प्रोब चाहते हैं और जुडिशियल प्रोब की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन तो यही तो सवाल हो रहा है ना चौधरी साहब कि पहले कोई इंक्वायरी तो कराते आप, उसके बाद ये कहते कि ये साबित हुआ है। अभी तो केवल एक क्लेम पर, इमरान खान साहब के क्लेम पर इतना बड़ा काम हो गया कि आपकी असेंबलीज डिसॉल्व हो गई। नहीं, असेंबलीज डिसॉल्व होना तो बिल्कुल अहम एक और मामला है, वो तो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है ना, असेंबली को डिसॉल्व करना। नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर स्पीकर साहब ने यही लिखा है कि ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं और इस पर प्रोब होना चाहिए, और जब तक प्रोब नहीं होता आई वुड नॉट लाइक टू गो विद नो कॉन्फिडेंस मूव। सर, मैं दो बातों पर आपकी राय और लेना चाहता हूं। एक तो आपके साथी पार्लियामेंटेरियन है आमिर लियाकत हुसैन, इन्होंने एक वीडियो जारी किया, आपने देखा होगा। उस वीडियो में एक बड़ा सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में इमरान खान ने ये कहा था कि मैं जनरल बाजवा को हटाना चाहता हूं, मैं उसको हटा रहा हूं। मैं उस पे उनकी बात पे क्या कमेंट करूं? लोगों को पता है कितने वो सीरियस है। आई मीन इट्स अ टोटली यूजलेस थिंग। आप मतलब एक वो हैं तो आफ्टर ऑल मेंबर पार्लियामेंट ही, आप क्या बिल्कुल ही फौरी तौर पर ही उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके क्लेम को?
देखिए, मेंबर पार्लियामेंट तो अब खैर कोई भी नहीं है ना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है जी। और आई डोंट थिंक सो इट रिक्वायर्स एनी सीरियस कमेंट इवन। अच्छा सर, ये दूसरा एक मामला है, ये पाकिस्तान से ही बहुत लोग कह रहे हैं। एक ये पाकिस्तान डेली है, इसके एडिटर हैं हमजा अजहर सलाम। इन्होंने आज एक ट्वीट किया और उनका कहना यह है कि जो मिसेस इमरान खान साहिबा हैं, उनके बेटे से उन्होंने बात की है और उनके बेटे ने यह क्लेम किया है कि ये जो फराह खान नाम की एक महिला आपके यहां पर हैं, जिनको बताया गया कि ये काफी नजदीकी रखती हैं खान फैमिली से, इनका नाम इमरान खान साहब ने भी अपने इंटरव्यू में लिया था कि अब इन लोगों के ऊपर जो है कैरेक्टर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स होंगे। ये जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि मैडम के बेटे ने यह कहा है कि वो वाकई दुबई भाग गई हैं और उनकी रॉन्ग डूइंग्स अब सामने आ रही हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को पाकिस्तान को धोखा दिया है। देखिए जी, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ और ना ही हमारी पार्टी से कोई उनका संबंध है। अगर वो कोई इंडिविजुअल हैं, उनका किसी से भी ताल्लुक हो, अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल आरोप है तो उनको चाहिए कि एविडेंस लाएं एंड उनका केस करें। हमारा तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही तो एक पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के लिए और करप्शन के खिलाफ आप देखिए ना, यहाँ पर भी आप देखिए अजीब सूरत हाल है कि वजीर आजम पाकिस्तान, उसके ऊपर करप्शन का 1 रुपए का इल्जाम नहीं, और सारी अपोजिशन जो तहरीक चला रही है वो सारी ही कोर्ट्स में केस भुगत रही है, बल्कि जेलों में है और कुछ तो जमानतों बेल्स पे है। तो इमेजिन कि कितना बड़ा फर्क है प्राइम मिनिस्टर में और अपोजिशन में। तो अगर कोई इंडिविजुअल के ऊपर हैं तो दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो अब ये जो आपका अपोजिशन इल्जाम लगा रहा है कि सारी ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स में एक किस्म का जो है ठेका चला करता था और इमरान खान भले खुद कुछ ना करते हो लेकिन उनके घर से ये सब कुछ चला करता था। देखिए जी, मैंने जिस तरह से कहा कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो पहले तो उन्हें 3 साल खामोश रहना नहीं चाहिए था। इलेक्शन के वक्त वो कहते हैं जो मुक्का जंग में याद ना आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। अब अगर इलेक्शन के वक्त उनको याद आ गया है कि कुछ ऐसा था, अभी भी कोर्ट, अब तो हम गवर्नमेंट में भी नहीं है, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा वो अदालतों में जाएं और उसको प्रूव करें। डेफिनेटली दे आर मोर देन वेलकम और वी विल इनकरेज एनी सच प्रोसेस कि अगर इसमें कुछ है। सर, मैं उस वक्त बात दिमाग में नहीं आई, याद नहीं आई, जब हम लोग उस चिट्ठी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो आपके जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वो चिट्ठी रखी गई, उसको इंडोर्स किया सबने। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है हमारी उनकी सरकार गिराने के लिए साजिशें रच रहा है और धमकियां दे रहा है, उसी के 1 या 2 दिन के बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अमेरिका को अपना बड़ा क्लोज और स्ट्रेटेजिक एलाय बताया। नहीं, लेकिन कभी भी वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका से कोई ताल्लुकात तोड़ लेंगे। हम तो अमेरिका से बड़े करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, बल्कि अमेरिका को तो छोड़े, हिंदुस्तान जिससे हमारे बहुत इख्तलाफ है, हम तो हिंदुस्तान से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बिकॉज हम समझते हैं कि अगर ये ताल्लुकात होंगे तो यहाँ पे करोड़ों और अरबों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी और हम इसके ऊपर भी चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ पॉलिसीज का है, कुछ लोगों की एग्जैक्ट। ये देखिए, मसलन अगर आप हिंदुस्तान में, अगर आपको पाकिस्तान ना सही कोई और बड़ा मुल्क ये कहे कि मोदी साहब की उनको शक्ल पसंद नहीं है या पॉलिसी पसंद नहीं है और वो कांग्रेस में लोगों को बदलना शुरू कर दे और मोदी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए किसी बाहर के मुल्क की बेस्ट पे, तो इंडियन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? यही जो है वो पाकिस्तान में हमारी प्ली है कि हमारा जो भी मामला है वो हमारा एक अपनी पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स उसको तय करेगी, बाहर की पॉलिटिक्स उसको तय नहीं कर सकती। सो दिस इज द फंडामेंटल, आई वुड से फंडामेंटल ऑफ सॉवरेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, एंड वी विल फाइट फॉर दैट। सर, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, उससे अलग अलग उससे डील करने के अलग अलग सरकारों के तरीके हो सकते हैं। लेकिन जब आपने ये इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 15-20 अरब रुपए खर्च करके मेंबर पार्लियामेंट खरीदे गए हैं और उसकी बुनियाद पर ये नो कॉन्फिडेंस का वोट कराना चाह रहे थे, तो अगर वो ये दावा करते हैं तो इन लोगों के खिलाफ आपको पहले तो केसेस दर्ज करने चाहिए थे। नहीं, इन लोगों के खिलाफ तो केसेस दर्ज हो गए हैं ना। तो फर्स्ट पार्ट है, हमारे यहाँ, आपके आइन में नहीं है, हमारे आइन में है आर्टिकल 63A, दैट सेज के जो आप जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके आएंगे आप उस पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप वोट करेंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शंस के लिए। तो हमने वो केसेस जो हैं वो स्पीकर के पास दर्ज करा दिए हैं सबके खिलाफ, और उनके खिलाफ ये केसेस में प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।